कोई किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकता। किसी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो किसी की गरीबी दूर कर सके। जो गलतियां वहाँ हुई हैं वो यहाँ नहीं दोहराई जाएंगी। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावी दौर को लेकर हम वार्ड नंबर 26 पहुँचे हैं और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में खड़ा हूँ और हमारे सामने खड़े हैं बिल्कुल कुलदीप ढलौड़, जिनका निकनेम टीटा है। यहाँ के लोग इनको इसी नाम से जानते हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। आम आदमी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ के, और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम के। कुलदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यालय में आने का। हम पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं, पर इस बार हमारा जो सवाल है, गुजरात चुनाव में 44 सीटों में से 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई है। तो क्या उसी तरह की जीत हासिल करवाएंगे आप चंडीगढ़ नगर निगम में? नहीं सर, गुजरात जो है बड़ा मॉडल है। जो गलतियां वहाँ हुई हैं वो यहाँ नहीं दोहराई जाएंगी। इस बार हमारे दिल्ली से जो ऑब्जर्व आए हुए हैं हमें मिनट मिनट में गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर शायद इस बार जो दिल्ली की तर्ज पर 70 में से 7। कुलदीप जी, आप हर बार ये कहते हैं कि दिल्ली के तर्ज पे, जबकि दिल्ली में नगर निगम आपका नहीं है, वो केंद्र का है, बीजेपी का है। तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे जबकि आपकी पार्टी के पास नगर निगम का किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? कैसे बनाएंगे चंडीगढ़ में सरकार? चंडीगढ़ में सरकार बनेगी हमारी, क्योंकि दिल्ली जो काम किए गए ना उनकी तर्ज पे बनेगी ना। आपने सही कहा, नगर निगम में हमारा नहीं है पार्षद जो बीजेपी के पास है, लेकिन हौली हौली जिस तरह से हमारे आप चंडीगढ़ नगर निगम में सरकार बनाने का दम भरते हैं, जबकि आपके पास नगर निगम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कहीं भी ऐसा किसी भी राज्य में आपने नगर निगम चुनाव आपकी पार्टी ने नहीं जीता है, तो किस तरह से काम करेंगे शहर में आप? आप अगर मुझे बात रखने का मौका दे तो मैं आप बात करूं ना, क्योंकि आप मुझे बात पूरी रखने देते हो, पहले ही बोलते पड़ते हो, है ना। तो यार मुझे बात एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जैसे कि आपने बोला एक्सपीरियंस नहीं है, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो रोता है ना। तो क्या आपकी पार्टी साल पुरानी, अभी तो ये बिल्कुल ही बच्चा पार्टी है। बच्चा पार्टी नहीं है, मैं वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अभी इलेक्शन में उतरे हैं, उस हिसाब से लगा लो कि हमने जो तैयारी की गई है ना, इस बार सफाया ही कर देंगे। बीजेपी और कांग्रेस का सफाया होगा चंडीगढ़, बीजेपी और कांग्रेस का सफाया होगा चंडीगढ़ से। उस तर्ज पे काम किया जा रहा है, उस तर्ज पे काम किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे जाके। बीजेपी के आरोपों में जो पिटारा आपने रखा हुआ है, उसमें कौन कौन से आरोप लगाएंगे आप? आरोप उन पे आरोप क्या, वो तो खुद ही हर चीज़ में सम्मिलित हैं। आपने देखा मेरे वार्ड नंबर 26 का उन्होंने हाल क्या किया गया है। यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड को पिछले 25 सालों से ठगा जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड उठाया जाएगा, डंपिंग ग्राउंड उठाया जाएगा। उठाया तो एक बार भी नहीं गया, बल्कि और उसे ऊंचा बना दिया गया। हमारे यहाँ कसौली के पहाड़ छोटे पड़ जाते हैं जो उनका पहाड़ देखे तो। आप कह रहे हो ठगा सा गया, हम हर बार ठगा सा महसूस करते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने इसलिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं कि यहाँ पर ज़रूरी है कि आज वार्ड नंबर 26 को ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी आए और इस कचरे को साफ करे। इसलिए झाड़ू का निशान हमारा यही है कि पूरे भारत देश में एक समय ऐसा भी होगा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे भारत में झाड़ू फेरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर आप क्यों वोट मांग रहे हैं, जबकि कई बड़े नेता पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में हैं? क्या आपकी पार्टी को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है? बड़ी अच्छी बात कही आप, बड़ी अच्छी बात कही आपने। फिर बीजेपी मोदी के नाम पे क्यों वोट मांगती है? ने फिर बीजेपी मोदी के नाम पे क्यों वोट मांगती है? यही सवाल मेरा है। तो क्या आप उनके दूसरी पार्टियों के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं? नक्शे कदम पे नहीं है, जो अच्छा बंदा है, जो काम कर रहा है, हमारा रोल मॉडल अरविंद केजरीवाल जी हैं। रोल मॉडल की बात करें तो नगर निगम में काम जो है, कामकाज, वो अरविंद केजरीवाल जी देखेंगे? नहीं, कामकाज तो हम ही देखेंगे, लेकिन गाइडलाइंस उनकी होगी ना। उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। गाइडलाइंस उनके पास तो पहले ही दिल्ली है। कोई बात नहीं, वो यहाँ पर भी हमें गाइडलाइन तो कर सकते हैं। गाइडलाइन तो करेंगे ना हमसे वो, कि भी आप किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह पे काम करेंगे। गाइडलाइन तो उनकी होगी ना। हम तो काम उनके लिए करने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें फेस कराया है पार्टी का।
अभी हमें जो मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, हमें फेस दिया है पार्टी के नाम से भी, आप लोगों ने वहाँ पर जाके काम करना है। जो उन्होंने दिल्ली में कर दिखाया वही चंडीगढ़ में करना है। जो आज चंडीगढ़ 66वें नंबर पे है उसे नंबर 1 लेके आना है, और वो इस तरह से करना है जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच रखी गई है, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। ये बाबा साहब जी की सोच थी, यही अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। हॉस्पिटल देनी है, शिक्षा देनी है और यहाँ से सफाई करनी है, उनकी सोच पे ही काम चलेगा। बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं कुलदीप ढलाड़ जी। मैं इनके ही कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि इस वार्ड से कैसा रुझान, लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है, जबकि आपके सामने कई बड़ी पार्टियां भी हैं, कई आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। किस तरह से संघर्ष करेंगे आप, जबकि कुछ दिन शेष रह गए हैं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूँगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज ये जो युवा शक्ति है, आज आप देख रहे हैं जो भारत मूल का या चंडीगढ़ इलेक्शन आप देख रहे हैं, आज यहाँ के युवा बहुत जागरूक हो चुके हैं। लोगों ने जो बीजेपी के झूठे वादे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी ने सिर्फ एक लारे लगाए थे, आज वो लारे सबको साफ नज़र आ रहे हैं। सेम काम कांग्रेस भी करती आई थी, सेम काम बीजेपी भी करती आई थी। आपने कहावत सुनी होगी, बड़ी दुकान फीके पकवान। ये वही बड़ी दुकानें हैं जो कुछ भी काम नहीं कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश के सामने एक ऐसा आदर्श मन के निकल के आए हैं, जिन्होंने दिखा दिया है कि एक छोटी पार्टी भी बड़ा काम कर सकती है। जैसे भी आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, जैसे घर का एक मुखिया होता है ना, मुखिया के रूल नक्शे कदम पे देखो, बाप एक ही होता है, किसी के 10 बाप तो नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारी आम आदमी पार्टी का बाप अरविंद केजरीवाल है और हम सब उसके बच्चे हैं, और हमें पता है कि जो हमारा बाप जिस कार्य पे हमें लेके चल रहा है, उसका परिवार बिल्कुल सही तरीके पे और सही नक्शे कदम पे जा रहा है। आज आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल आपको एक PM के रूप में भारत के PM दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी के युवाओं, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश भरा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये जोश ख़त्म हो। आम आदमी पार्टी को यहाँ के लोकल लोगों का, केवल चंडीगढ़ के लोगों का रुझान कैसे मिलेगा, या किस तरह से आप बटोरने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का रुझान? देखिए, जब हमने दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा था ना, तो हमने अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़ा था, और जब हम दोबारा वोट मांगने गए तो अरविंद केजरीवाल के काम पर गए। हमने जनता के बीच में जाके बोला कि अगर हमने 5 साल काम किए हैं तो हमें वोट करना, वरना वोट मत करना। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी एक पार्टी आप मुझे बता दो जो ये बात बोल दे कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट करना, वरना वोट मत करना। ये अलग अलग मुद्दों में भटकाते हैं लोगों को। हम जनता से सीधी बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। जनता के दिल में वो बात उतर रही है। मैं माहौल देख रहा हूँ जो 2013 में जो दिल्ली के अंदर माहौल था, वो आज चंडीगढ़ के अंदर माहौल है। गुजरात के मोदी नगर में बहुत ही करारी हार हुई आम आदमी पार्टी के 40 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी केवल 1 सीट हासिल हुई। आप एक चीज़ को समझ लो, गुजरात एक बड़ी स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूटी है, तो यहाँ पर जो है, जो लोकल मुद्दे हमने उठाए हैं, उन मुद्दों के ऊपर जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जनता को ये बात समझने आ रही है कि कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, फिर कांग्रेस को देख लिया, फिर बीजेपी को देख लिया। झूठे नारों में जो है, झूठे लारों में जनता जो है वो फंस के रह गई है यहाँ पर। तो जनता दिल से बदलाव चाहती है यहाँ पर। अगर गुजरात बड़ा स्टेट है तो पंजाब भी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ कैसे सरकार बनाने की तैयारी करेंगे आप? पंजाबियों की तो बात ही बकरी है जी, पंजाबियों की तो बात ही बकरी है जी। जब दिल्ली में कुछ नहीं आया था, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं आया, तो पंजाब से हमारे 4 सांसद आए थे। और आप देखना इस बार पंजाब के अंदर, और अब मीडिया भी दिखा रहा है, ये तो मैं बोल नहीं रहा, सभी मीडिया का सर्वे पंजाब के अंदर, दिल्ली में पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार बता रहा है। तो ये हमारा सर्वे तो है नहीं, आप लोगों का सर्वे है। मुद्दा क्या रहेगा पंजाब इलेक्शन को लेकर? किसान आंदोलन? नहीं, पंजाब अलग अलग मुद्दे हैं। पंजाब के अलग मुद्दे हैं, यूटी के अलग मुद्दे हैं, गुजरात के अलग मुद्दे हैं। पर सबसे बड़ी बात, आज मैं देख रहा हूँ देश की जनता जो है ना, वो बदलाव चाहती है। इन दोनों पार्टियों में उलझना नहीं चाहती। पंजाब में यहाँ अगर कांग्रेस बीजेपी है तो वहाँ अकाली और कांग्रेस है। तो लोग एक स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, एक विकल्प चाहते हैं। उस विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को आज पूरे देश में लोग देखना चाहते हैं।
कुलदीप जी, किसान मुद्दे को लेकर क्या आप बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? किसान मुद्दा बहुत बड़ा है, हम क्यों घेरेंगे? वैसे भी किसानों ने उनके परकचे उड़ाए हुए हैं। वो किसानों का आंदोलन है, वो बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा है। हाँ, हम उनका समर्थन करते हैं, जो उन्होंने डिमांड रखी बिल्कुल जायज़ रखी है, उनकी बातों का हम समर्थन करते हैं। इसके लिए तो मोदी जी ने माफ़ी भी मांगी। आम आदमी पार्टी को ही लोग क्यों वोट देंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के सामने और भी कई बड़े पार्टियां दीवार की तरह खड़ी हैं? लेकिन लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार है, चंडीगढ़ नगर निगम में लोग क्यों वोट दें आम आदमी पार्टी को? सर, मेरा नाम गीताराम है। अभी हमारे कैंडिडेट कुलदीप ढिलोट टीटा ने जो अपने विचार रखे, मैं उनसे सहमत हूं। और वार्ड नंबर 26 का जो नौजवान है, और जब हम मोहल्लों में गलियों में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें हमसे सवाल पूछती हैं कि कहाँ गया वो मोदी, 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, जन धन के खाते खुलवाए गए थे, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों के लिए। तो मैं चंडीगढ़ स्तर पर, ये पूरे चंडीगढ़ के बारे में कहता हूँ कि आज चंडीगढ़ का नौजवान जो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी से ये पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ पर हैं, ये महंगाई कहाँ पर है। महंगाई तो केंद्र की बात है, हम नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही क्यों वोट दें? सर, इसीलिए वोट देंगे आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का जो काम है दिल्ली में, उस काम को हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान रोज़ टीवी पर देखते हैं और उनको सुनते हैं। उसकी तर्ज पर हमारे चंडीगढ़ के लोग आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। कुलदीप जी, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है डंपिंग ग्राउंड को लेकर। क्या मैनिफेस्टो तैयार करके रखा है आपने डंपिंग ग्राउंड को लेकर? मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है, और डंपिंग ग्राउंड को जितना मैं नज़दीक से समझ सकता हूँ, शायद मेरे अलावा और कोई समझ सकता, क्योंकि मेरा बिल्कुल घर से बाहर निकलते साथ डंपिंग ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा ही है जैसे कि वहाँ पर हर दूसरे घर में अस्थमा की प्रॉब्लम है, और सांस की प्रॉब्लम है, चमड़ी रोग हैं, सब कुछ है। तो उसके जब मैं 2017 के अंदर प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में हम हड़ताल में बैठे थे और हमने एक भी गाड़ी नहीं गिरने दी थी। उस टाइम आशा जसवाल जी मेयर होते थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसे 3 महीने के अंदर रिमूव कर देंगे। नहीं हो पाया, लेकिन उस समय जब मैं इसकी इतनी गहराई तक गया, इसके बारे में स्टडी किया, तो मुझे पता लगा कि ये ख़त्म हो सकता है। इन्होंने 400 गाड़ियाँ मंगाई, 400 गाड़ियाँ मंगाई हैं। गिल्ला कूड़ा अलग, सूखा अलग, प्लांट है नहीं इनके पास। ये गाड़ियाँ फिर इकट्ठा गिर रही हैं तो पहाड़ बनता चला गया। जेपी प्लांट के बारे में बोला था भी एमसी के अंडर आएगा तो प्रॉपरली काम करेगा, वो एमसी जो जेपी के प्लांट है वो भी बंद कर दिया गया। अब कूड़ा जाए कहाँ? कूड़ा तो वहीं गिरा डंपिंग ग्राउंड में, तो वो पहाड़ बनता चला गया। इन्हें पहले प्लांट लगाना चाहिए था। ये वैसे मेरी अपनी सोच है, मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि वहाँ पर पहले जो मशीनें लगी हुई हैं वो अपग्रेड करनी चाहिए थी। जो पहले अब जो लेटेस्ट कूड़ा आ रहा है, कम से कम वो तो सैनिटाइज हो, वो प्रोसेस होगा तो दूसरा कूड़ा जो लगा हुआ है, जो दूसरा प्लांट लगाया है, उसे भी प्रॉपर सही ढंग से लगाया जाएगा तो ये कूड़े का पहाड़ एकदम ख़त्म हो जाएगा। जो कूड़ा ही नहीं रहेगा तो वो प्ले ग्राउंड में आप मिट्टी गिर के उसे बच्चों के लिए बना सकते हैं और पार्क भी इसमें काफ़ी निकल सकते हैं। पहली बारिश में जिस तरह से मेंढकें निकल आती हैं, उसी तरह नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ में कई पार्टियां निकल आई हैं नई जी। तो क्या लगता है कि आम आदमी को इस तरह का रुझान मिलेगा? कई पार्टियां हैं यहाँ, कई आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं यहाँ पे। जी। तो आम आदमी पार्टी को क्या लोग, जनता कंफ्यूज नहीं होगी? मैं आपके चैनल से एक ही बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत ही लीडर आपके पास आएंगे, बहुत सी बड़ी पार्टियां भी आपके पास आएंगी, बहुत सारे वादे देंगी कि आपकी गरीबी दूर कर देंगे। कोई किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकता। किसी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो किसी की गरीबी दूर कर सके। गरीबी दूर करेंगे आपके बच्चे। अगर आपके बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, आज दिल्ली सरकार ने इतनी बढ़िया एजुकेशन कर दी है, जहाँ एक मंत्री का बच्चा, एक झाड़ू वाले का बच्चा, एक एससी का बच्चा एक टेबल पे बैठ के एक ही किताब पढ़ रहा है। वरना हमारे समाज के बच्चों की तो वो किताबें ही नहीं बनी थी जो उनको अफसर बना सके। हमें वो टीचर ही नहीं मिले थे जो उन्हें अफसर बना सके। आज अरविंद केजरीवाल ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा किया है। आज दिल्ली सरकार ने जो लहर आम आदमी के लिए बनाई है, वो आज आम जनता उसको जान रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, बिकॉज हमारी जो 26 नंबर वार्ड है आज भी वो अनपढ़ता से गिरी हुई है, इसलिए इसी आपकी अपनी बात का जवाब को जोड़ते हुए मैं बताऊंगा कि आज दिल्ली की वार्ड नंबर 26
बदलाव चाहती है, पर बदलाव वही पार्टी कर सकती है जो काम करके आ रही है। हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो आज भी बोलती है कि काम किया है तो वोट देना, और आज उसी काम के दम पे हम वोट मांगेंगे और इस वार्ड नंबर 26 में आम आदमी पार्टी को जीत के दिखाएंगे। युवाओं का जोश आप देख रहे हैं किस तरह सिर चढ़कर बोल रहा है। ये तो आने वाले 27 दिसंबर को पता लगेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ सरकार बनाती है।